जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2025 में अभी बहुत कुछ है शेष। अचानक से क्यों मुंबई में कमांडोज उतर गए सड़कों पर? आखिर इतनी क्या इमरजेंसी आ गई? 2025 को लेकर जो बातें मैंने कही थी कि विदाई 2025 की नहीं होगी आसान, और हमेशा मैं कहती हूँ कि ये साल जो होगा वो अनएक्सपेक्टेड, ऐसी घटना जो लोगों को चौंका देगी। और ऐसा ही कुछ जब होता है और बच्चों पर खतरा बड़ा मंडराता है तो उसमें फिर कोई शक की गुंजाइश रहती ही नहीं। एक अलग हादसा हो गया जिसमें नाव पलटने के कारण 6 या 7 लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों को बचा भी लिया गया। ये जलीय राशि का समय, और उसमें मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि 3 जलीय राशियाँ एक्टिव हो गई हैं। यूपी के बहराइच की ये घटना, 3 जलीय राशियाँ एक्टिव जब हुई हैं, या तो कोई समुद्री जहाज डूबेगा या तो नाव डूबेगी और मृत्यु तुल्य कष्ट मंडरा रहा है। जो जैसा मैंने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। 4 दिनों के लिए आप लोगों को मैंने अलार्मिंग बेल दिया था। 25 से लेकर 28 तक ये 4 दिन है खतरनाक। इन्हीं 4 दिनों में न जाने कितनी सारी ऐसी घटनाएं घटी जो आग से रिलेटेड, जो पानी से रिलेटेड, जो धरती से रिलेटेड, जिसमें केवल और केवल तबाही ही दिखलाई पड़ी। और ऐसे ही समय में यदि एक ऐसी घटना घटती है मुंबई में जहां कमांडोज को संभालना पड़ता है मोर्चा, तो हालात चिंताजनक हैं। जी हाँ, ये साल जाते जाते भी लोगों को आगाह कर दे रहा है। मंगल का साल है, पूर्णता को दिखलाता है, लेकिन साथ ही मंगल देव ये भी वार्निंग दे देते हैं कि ये जो समय है उसमें अब सचेत हो जाओ। ये परिणाम का समय है। जो कुछ तुमने 1 to 8 ईयर्स में किया, 9 कब नंबर आता है? जब हम 1 to 8 ईयर्स गुजार चुके होते हैं तब 9वां नंबर आता है। तो 8 सालों में जो कुछ किया, अब चूंकि वो पूर्ण होने वाला है तो फाइनल हिसाब किताब तगड़ा होना ही चाहिए। इसलिए 2025 एक तगड़ा साल, एक ऐसा साल जो लोगों को अच्छी तरह से जगा कर जाने वाला है। मुंबई की सड़कों पर कमांडोज को इसलिए मोर्चा संभालना पड़ा क्योंकि आए थे छोटे छोटे बच्चे। शूट पर चल रहा था कुछ वेब सीरीज़ का प्रोग्राम जिसमें छोटे बच्चे आए थे देने के लिए अपना, जब बुलाया जाता है उनको बुलाया जाता, उसके लिए बुलाया गया था। लेकिन जो लेकर आया था वही इंसान बन गया, जो रक्षक था वो भक्षक बन गया। लेकिन उसके पीछे का कारण ये एक बहुत बड़ा अपने आप में रहस्य बन गया कि आखिर इतनी जल्दी मिनटों के अंदर कैसे उसका पूर्ण एनकाउंटर हो गया। योगी आदित्यनाथ भी एनकाउंटर करते हैं यूपी में धड़ल्ले के साथ, लेकिन हाफ एनकाउंटर होना चाहिए था ताकि इंसान जो अपनी बात कहना चाह रहा है वो पूरी बात वो लोगों तक अपनी पहुंचा सके। क्योंकि ऑडिशन के लिए जितने बच्चे आए थे और शूट के लिए जितने बच्चे आए थे उनकी संख्या केवल 17 नहीं थी बल्कि 100 से ज़्यादा थी। और वहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से मुस्तैदी पर पुलिस भी तैनात, सब लोग तैनात। फिर अचानक क्या हो गया? मुंबई में पवई के एक स्टूडियो में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उस इंसान ने जो अपनी बात कहना चाहता था 17 बच्चों को बंधक बना लिया और कहा कि अब मैं, जो मीडिया से रिपोर्ट आ रही है कि अब मैं इनको, अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई या तो आग लगा डालूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो उसकी पूरी बातें क्या हैं वो जब सामने आए तब पता चले कि एक्चुअल में हुआ क्या। और तुरंत बात आती है कि उसे अरेस्ट किया गया और थोड़ी ही देर बाद बात आ जाती है कि उसकी मृत्यु हो गई एनकाउंटर में, क्योंकि उसने पुलिस पर गोली चलाई। सच्चाई क्या है? फिर से एक बार क्या सच्चाई दबाई जा रही है? वास्तव में जो बात है सत्य वो खुलकर सामने नहीं आ पा रही है।
क्या वास्तव में वो सिस्टम से नाराज़ था? जो बातें कहना चाहता था वो लोगों तक ना पहुँचे, इसलिए उसे पहले ही दबा दिया गया, उसकी आवाज़ को। आखिर ये रहस्य बहुत बड़ा गहरा गया है और डेफिनेटली महाराष्ट्र के सरकार पर उंगली विपक्ष उठाएगा तगड़ा। उठानी ही चाहिए उंगली, क्योंकि ये केस ऐसा ही है। भले ही उसने बंधक बना लिया, लेकिन किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। बच्चों के माँ बाप पैनिक हो गए थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, ऊपर के फ्लोर में उन्हें बंधक बनाया गया था। लेकिन पुलिस मोर्चा नहीं संभल पा रहा था, इसलिए कमांडोज को बुलाया गया, स्पेशल फोर्स को बुलाया गया। बाद में 17 के 17 बच्चे, आंकड़ा देखिए 17 मतलब कौन सा नंबर? 8 यानी शनिदेव। ठीक 17 बच्चों को ही उसने बंधक क्यों बनाया? बाकी बच्चों को जाने दिया। वो अपनी बातें कहना चाहता था, उनकी बातें लोगों तक ना पहुँचे या अंदर की बात बाहर ना आए। क्यों उसने ऐसा किया? कोई तो कोई रीज़न होगा। लेकिन 17 बच्चों पर और उनके माँ बाप पर बिल्कुल वो हिल गए। जो मैं कहती हूँ ना कि विश्व हिलेगा, कांपेगा। अभी 2 दिन पहले ही मैंने वर्ड डाला है टाइटल में, देखिए क्यों मैं ये वर्ड चूज़ करती हूँ। जो लोग कहते हैं आप बहुत डराने वाली बातें करती, डराने वाली बात नहीं, जो मुझे सामने दिखती है कि ये चीज़ होने वाली है। अगर कांपने वाला है विषय, अगर किसी का बच्चा अंदर है, उसके सिर पर गोली है दागी हुई, बिल्कुल बंदूक, क्योंकि जो अंदर था इंसान उसने गन भी लिया हुआ था और केमिकल्स कुछ उसके पास थे, तो डर तो लगेगा ही माँ बाप को। कांप गए होंगे उतने समय के अंदर बिल्कुल कि अब क्या होगा पता नहीं। वही वर्ड मैं लिखती हूँ तो उसमें गलत क्या? वो चीज़ें होती हैं जो मैं बोलती हूँ। लेकिन भगवान की आशीर्वाद है, भगवान का। गुरुवार का दिन था, भगवान विष्णु की कृपा मिली, माँ लक्ष्मी की कृपा मिली और देवी माँ की कृपा से, श्री हरि की कृपा से बच्चे सही सलामत बाहर आ गए। उनको बचा लिया गया और उसने कुछ नहीं किया। लेकिन रहस्य बहुत बड़ा गहरा गया। वो कौन सी बातें कहना चाहता था, उसकी आवाज़ को पहले ही क्यों कुचल दिया गया? सरकार अब घिरेगी, विपक्ष के निशाने पर आएगी। अभी अभी किसान आंदोलन महाराष्ट्र में ख़त्म हुआ, नागपुर में, और अचानक मुंबई में ये घटना। चीज़ें इसलिए मैंने कहा चिंताजनक हो रही हैं। हमारा त्रिशूल स्टार्ट हुआ बॉर्डर पर 30 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक पाकिस्तान में इतनी बड़ी खलबली कि इस्लामाबाद में उन्होंने इमरजेंसी ड्रिल करवाई। क्यों इमरजेंसी ड्रिल करवाई? क्योंकि बिल्कुल मुनीर को और शहबाज शरीफ को बिल्कुल भरोसा है ये त्रिशूल का आक्रमण होगा ज़ोरदार पाकिस्तान पर। तैयारी बहुत भयंकर चल रही है बॉर्डर पर, इसलिए हमें भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इस्लामाबाद जो कि निशाने पर है टीटीपी के, उसके पश्चात अफ़गानिस्तान के, और उनको लगता है कि भारतवर्ष भी हमला कर देगा, कराची पर कर सकता है, इस्लामाबाद पर कर सकता। पहले ही हम इमरजेंसी ड्रिल दिखा दें कि भैया हम भी तैयार हैं, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी ड्रिल करवा दी। बिल्कुल डर फैला हुआ है। हमारे त्रिशूल के प्रहार से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, तभी तो उसने इमरजेंसी ड्रिल करवा दी। हो सकता है बॉर्डर पर फिर कह रही हूँ बड़ा धमाका। रहें तैयार। हमारे देश में अब भी है बहुत सारी घटनाएं शेष, और कई जगहें अभी भी सेंसिटिव जोन में आ रही हैं। विश्व अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। जाते जाते मंगल देव कुछ अच्छा सबक दुनिया वालों को देकर जाएंगे, क्योंकि जो इंसान ने प्रकृति के साथ किया वही तो प्रकृति अब वापस कर रही है। फिर इसमें क्यों रोना और चिल्लाना? ऑडिशन देने के लिए जो बच्चे पहुँचे, माँ बाप को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारे बच्चे ऑडिशन देने के लिए गए हैं, अंदर शूट हो रहा है। अचानक क्या होगा, क्या किसी को पता था कि ये न्यूज़ आने वाली है? अचानक से कि बंधक बना लिया गया। जो पिक्चरों में दिखलाते हैं वैसा ही सेम टू सेम सिनेरियो आ गया सामने सबके। ऐसी ही कुछ चीज़ें आने वाले समय में भी घटित होंगी।
बच्चे हो या बड़े, सबके ऊपर खतरे की बड़ी तलवार मंडरा रही है, क्योंकि अब भी है 2 महीने शेष। 2025 गजब का साल याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।